guys, simply if we have to order this particular product, अगर मुझे ये particular product order करना है तो इसमें वेरिएंट कौन सा अवेलेबल है। हियर जैसे 64 GB का भी वेरिएंट अवेलेबल है और 128 GB का भी वेरिएंट अवेलेबल है, बट 64 GB के वेरिएंट को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, द मोमेंट हम लोग 64 GB का वेरिएंट सिलेक्ट कर रहे हैं, द गाइज ऑटो आपका प्राइस जो है वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, 64 GB में कौन से कलर अवेलेबल है देखो। ठीक है, साइज नेम, पैटर्न नेम, सी, ओके, तो समथिंग गाइज दिस अगर आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट शायद आउट ऑफ स्टॉक वगैरह हो सकते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका स्टॉक में है कि आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, ये आपको सोचना है, देखना, समझना है। ओके, और फॉर एग्जांपल गाइस ऐसे सोचो कि आप यहाँ पर जैसे जो अवेलेबल स्टॉक है दैट इज 1, रेड कलर 1 है, ब्लैक कलर तो ठीक है, ब्लैक कलर की बहुत सारी क्वांटिटी अवेलेबल है। जो भी कलर है गाइस, थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, ये भी इन स्टॉक है, दैट इज नॉट एन इशू, सारे स्टॉक्स में अवेलेबल है, वाइट भी है। ठीक है, एंड बिट सॉर्ट ऑफ गाइस ये भी आपके पास स्टॉक में अवेलेबल, बट जो रेड कलर है गाइस, द ओनली 1 क्वांटिटी इज अवेलेबल, कैन यू सी हियर, the only 1 category or 1 quantity available। and अगर guys if आप इसके 2 क्वांटिटी ऑर्डर करने जाते हो, like you have only 1 quantity left and इसी फोन का आप 2 क्वांटिटी सेम कलर गाइस आप ट्वाइस ऑर्डर कर रहे हो, तो ये ऑर्डर प्लेस होना चाहिए क्या, ये हमें अंडरस्टैंड करना है गाइस कि कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। गाइज इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस कि आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के वहां पर देखो कि यू हैव ओनली 1 स्टॉक लेफ्ट और आप 2 क्वांटिटी ऑर्डर करने का ट्राई कर रहे हो, तो गाइज आपको क्या एरर आना चाहिए वो आप लोग सोचो, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। रियलिटी में गाइज ये सारी टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एंड यूजर को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। बिफोर आप ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च करो, ये सारे पॉसिबिलिटीज आपने खुद ने टेस्ट किए होने चाहिए। होप आई एम क्लियर हियर एवरीवन कि ये आपको करके देखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी चीजें आप अपने टेस्ट सिनेरियो में, टेस्ट केसेस में गाइस इंक्लूड करो। इट विल बी मतलब इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू गाइस टू जज एनी सिनेरियो इजीली इन फ्यूचर, आप इसको आराम से जज कर सकते हो। ओके, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपका गाइस टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो गया। ओके, तो हम गाइस कल इसी पेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि दिस इज समथिंग डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन या फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज, राइट। सो हियर आपको जो प्रोडक्ट रिलेटेड टाइटल है, उसका जो रेटिंग्स है, उसका जो प्राइस है, ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे गाइस ये 54,900 है, ये जो अमाउंट है, लेट्स ओपन अ कैलकुलेटर, ये जैसे 54,900 अमाउंट है, इसमें से मुझे 9% ऑफ मिल रहा है, तो समथिंग मुझे इतना कुछ 4941 का ऑफ मिल रहा है, एंड फाइनली मेरी अमाउंट कुछ 49,959 होनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स बीन शो, ओके सॉरी माय बैड, आई थिंक मैंने करेक्ट लिया था, राइट, 54,900, यस 54,900 मैंने लिया था, इसका 9% आपको ऑफ मिल रहा है, तो दैट इज 49,959 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 49,900 शो कर रहा है, ऊपर आपको 59 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। तो ये किस बेसिस पे मिल रहा है, दैट यू नीड टू थिंक अपॉन। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है, इसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में रेफरेंस होगा, वहां से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये अमाउंट कैसे आ रहा है। आई होप गाइस आई एम लाउड एंड क्लियर कि एग्जैक्टली ये अमाउंट कैसे आ रहा है, ये आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा।
ओके, देन अगर 54,900 इसका प्राइस है और यहाँ पर आप एक्सचेंज अमाउंट को देखोगे, नो कॉस्ट ईएमआई को देखोगे, तो दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल, इसको आप करके देखोगे, ये सारी चीज़ें आप करके देखोगे। देन फॉर एग्जांपल गाइज आपका यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा फॉलो होता है व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स डोमेन। ओके, तो गाइस फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं 49,900, ये 49,900 प्रोडक्ट इसी के साथ गाइस ये तो लाइक अवेलेबल है विद इन 23 आवर्स, ठीक है। तो इसमें मुझे ये वाला जो चार्जर का अडेप्टर है इसकी मुझे ज़रूरत है। अगर मैं ये चार्जर जो भी अडेप्टर है, अगर ये अडेप्टर के साथ ऑर्डर करता हूँ और मैं ऐड टू कार्ट में जाता हूँ गाइस, सिंपली मैं ऐड टू कार्ट जा रहा हूँ, आई डोंट वांट दिस कैटेगरीज, मुझे ये एयरपॉड्स जो है मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इन्हीं चीज़ों का रिक्वायरमेंट है जो मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो आई डोंट नीड दिस वन, मुझे इन बाकी सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली गाइस मुझे यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अनसेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। यू नीड टू चेक कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो कि आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो टू द चेकआउट पेज। ओके, तो जैसे ही मैं चेकआउट पे जा रहा हूँ गाइज, इट इज आस्किंग मी टू लॉग इन, मुझे लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, राइट, क्योंकि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। बट अगर मैं यहीं पे आ जाता हूँ गाइज अंडर द कार्ट सेक्शन, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे कार्ट के अंडर एडेड है। आई डोंट वांट दिस वन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव इट, ठीक है। आपको अडेप्टर चाहिए, ओके, यू नीड, ओके, आई डोंट नीड दिस लैपटॉप एनी मोर। तो गाइस नाउ लेट्स डिस्कस हियर 49,900 इसका अमाउंट है और इसका अमाउंट है 1875, इसका अमाउंट है 1875। तो दोनों का कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, ये आपको वैलिडेट करना है। तो ये तो ठीक है, ये तो डेवलपर ने कुछ लॉजिक लगाया जिसके बेसिस पे ये दो वैल्यूज का एडिशन हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द फाइनल आउटपुट, करेक्ट। ये हम भी करते हैं हमारे स्क्रिप्ट में, राइट। इसके पीछे इन लोगों ने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है और लॉजिक से आंसर यहाँ पे आ रहा है। बट जो लॉजिक उन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो लॉजिक करेक्ट है क्या, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ओके, सोचनी पड़ेगी। नाउ गाइस फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो लाइक स्पेशली आपके प्रोडक्ट ऑर्डर वगैरह करते हो, आप प्रोडक्ट जैसे आप ऑर्डर करते हो ये शॉपिंग कार्ट के अंडर ऐड हो जाता है। तो दैट इज शॉपिंग कार्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉपिंग कार्ट होता है, ठीक है। अभी ये जो शॉपिंग कार्ट वगैरह है, शॉपिंग कार्ट में गाइस मान के चलो मेरे पास कुछ गिफ्ट कूपन वगैरह है, या फिर गाइस मेरे पास कूपन कोड है, या फिर मेरे पास कुछ वाउचर है। तो ये वाउचर वगैरह मैं रिडीम कर सकता हूँ ना, अगर वैलिड वाउचर या फिर मेरे पास गिफ्ट कूपन है गाइस, डेफिनेटली मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ ना। लेट्स से मेरे पास अमेजोन पे का या फिर अमेजोन का कोई भी गाइस अगर मेरे पास कूपन कोड है, ये कूपन कोड अप्लाई करके मैं यहाँ से अमाउंट को डिक्रीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता गाइस, यस और नो। आप स्विगी जोमेटो वगैरह गाइस यूज़ करते हो, उसके रिलेटेड आपको फ़ोन पे गूगल पे कुछ ना कुछ ऑफर्स आते हैं, तो सिंपली आप वो जो कूपन कोड है कॉपी करके पेस्ट करते हो गाइस, कोड में जो अप्लाई अ कोड या फिर अप्लाई अ कूपन का ऑप्शन होता है, वहाँ पर गाइस सिंपली आप अपने पर्टिकुलर डिश जो भी है उसको उसका प्राइस रिड्यूस करने का ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, डिलीवरी चार्जेस फ्री करने का ट्राई करते हो, किया होगा गाइस। आई आई एम वेरी मच श्योर आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी। तो जस्ट आपको सोचना है गाइस यहाँ पर एक वन मोर बिगेस्ट सिनेरियो जो आपको सोचना है कि ये अमाउंट फाइनल है, ये अमाउंट फाइनल है। चलो गाइस ये जो अमाउंट है इंक्लूसिव टैक्सेस है, ये जो अमाउंट है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ये 51,775 ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। और आपको बोला गया है इसमें से टैक्सेस आप फाइंड आउट करके दो, कैसे फाइंड आउट करोगे?
ओके गाइस, मैं ऐसा एग्जांपल नहीं देता, मैं आपको रैंडमली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और टैक्सेस है 9%। टैक्सेस है 9%। तो प्रोडक्ट का प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे और टैक्सेस का कैलकुलेशन कैसे करोगे? जस्ट गाइस, 100 रुपीज का मेरा प्रोडक्ट है, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और 9% टैक्सेस है, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना हुआ? प्रोडक्ट का प्राइस कितना हुआ? 109 रुपया। 91। ओके, 1%, 9% ना टैक्स। यस, 9% टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके आतिक, 100 रुपीज है, 100 रुपीज में इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, 9% टैक्स ऑलरेडी ऐड है, तो मुझे उसका प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट चाहिए और टैक्स अमाउंट क्या है वो मुझे सेपरेट आउट करना है। कैसे रहेगा? 91 रुपीज प्रोडक्ट का, 9% टैक्स। 9% टैक्स जो कि ऐड होके वो 100 रुपीज हो गया, राइट? करेक्ट एवरीवन? अभी मुझे, अभी मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मेरा 91 रुपीज का, ठीक है? प्रोडक्ट है 91 रुपीज का, 91 रुपीज पे 9% टैक्स लगाओ। प्रोडक्ट है 91 रुपीज, 91 रुपीज पे 9% का टैक्स लगाओ, कितना रुपीज हो रहा है? कितना रुपीज हो रहा है गाइस? 99.19। 99.19 होना चाहिए, तो 99.19 देंगे हम लोग कि राउंड फिगर करके एक तो 99 देना पड़ेगा या तो 100 रुपीज देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? राउंड फिगर करके देना पड़ेगा। राउंड फिगर 99। राइट, 99 करना पड़ेगा। इस केस में 99 रुपीज आ रहा है और पहले केस में 100 रुपीज आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? राउंड ऑफ की वजह से। राउंड ऑफ की वजह से, ठीक है। और नहीं, अपन ने 91 पे 9% निकाला ना। लेंगे इसे प्राइस को तो वो 100 हो जाएगा। नहीं, बट क्वेश्चन मेरा वही था ना कि 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, तो कैलकुलेशन तो सेम आना चाहिए ना। यू आर गेटिंग इट गाइस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस समझ डोमेन। गए। माइनस हो रहा है एक्चुअली। 90 पैसा है तो 99 ही हम कंसिडर करते हैं ना, वो माइनस 99 नहीं ही आता। कंसिडर करेंगे। हाँ, तो क्योंकि 51 पैसा होता तब 100 होता। राइट, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी गाइस इस डोमेन। डोमेन तो है इजी, डोमेन इतना डिफिकल्ट ऐसा नहीं, डोमेन इजी है, आप आराम से समझ जाओगे, बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस वन गाइस। अगर कस्टमर का 99 रुपीज, किसी कस्टमर को 100 रुपीज का प्रोडक्ट पड़ रहा है और किसी को 99 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है, 1 रुपए का देखते नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ गाइस 10-12 रुपए का डिफरेंस आ गया तो मतलब लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। कोई कोई लोग तो 1 रुपए का भी सोचते, उसको कैसे 100 रुपीज, उसको 99 का कैसे पड़ा, मुझे 100 रुपीज का क्यों पड़ा, होता है ना गाइस। ये सारी चीजें डेफिनेटली इन फ्यूचर आती है। दिस इज द रीजन आप लोगों को अपना प्रोडक्ट प्रॉपरली टेस्ट करना ज़रूरी है। और वो क्यों हो रहा था गाइस, मैं 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस कर रहा था, 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ 9% टैक्सेस कर रहा था कि उसमें 9% इंक्लूसिव है, तो मैं 100 रुपीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा था, ना कि 91 रुपीज के ऊपर। अभी जब मैं 91 रुपीज के ऊपर 9% टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, इट इज कमिंग अप दैट इज 99.19 पैसे आ रहे। पहले वाला सिचुएशन अलग था गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। और हर बार आपको अपने एप्लीकेशन को, अपने टेस्टिंग को रिवर्स टेस्ट करना ज़रूरी है। यू हैव टू टेस्ट योर एप्लीकेशन इन अ रिवर्स ऑर्डर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आपके कैलकुलेशन में या फिर आपके एप्लीकेशन में गाइस कोई मिस्टेक्स तो नहीं है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको रिवर्स ट्रेस करना पड़ेगा। आप जो भी ऑपरेशन करते हो इसको रिवर्स टेस्टिंग बोलते हैं या फिर रिवर्स लॉजिक टेस्टिंग बोला जाता है। तो रिवर्स टेस्टिंग गाइज आप करके देखोगे, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। आप
हर बार जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन आप दोनों तरीके से करोगे, आप करेक्टली उसको कैलकुलेट करके भी देखोगे कि वो करेक्ट आ रहा है, और रिवर्स ऑर्डर में भी कैलकुलेशन करके देखोगे कि आपका फाइनल कैलकुलेशन ये चेंज नहीं होना चाहिए। यू आर गेटिंग इट गाइज एवरीवन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? समझा क्या सबको गाइस? रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज टेस्टिंग ई कॉमर्स डोमेन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये एक सिनेरियो मैंने दिया है गाइस आपको, ये सिनेरियो आप सिनेरियोज के ऊपर आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर सिनेरियो, एक और सिनेरियो में आज भी मैंने सुबह गाइस आपको एक सिनेरियो दिया, जैसे क्वांटिटी यहाँ पर भी गाइस शोकेस कर रहा है कि ओनली वन क्वांटिटी लेफ्ट, ठीक है, और ये तो चलो खैर ये क्वांटिटी अवेलेबल है, दैट इज नॉट एन इशू, बट जैसे गाइस ये क्वांटिटी ऑर्डर हो जाएगा तो क्या अनदर यूजर यही सेम प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएगा क्या? एट ए टाइम दो लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो किसको ये ऑर्डर जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये सारी चीजों का टेस्ट केस आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस रिगार्डिंग दिस, ओके। देन गाइस हम लोग एक और जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट डिस्कस करने का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइस, जो हम लोग गिफ्ट कूपन्स या फिर वाउचर कोड्स, गिफ्ट कूपन्स या फिर वाउचर कोड्स जो अप्लाई होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो सिंपली लेट मी टेक यू टू द स्विगी साइट इटसेल्फ, इस पे कूपन कोड वगैरह हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक गाइस कुछ भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, लेट्स से हम लोग यू नो स्पिरिट कैन जो भी है गाइस ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या ऑर्डर करते हैं हम, लेट्स से एनीथिंग गाइस, लेट्स ऐड इट एनीथिंग, ठीक है। टी पैक ऑफ 2, कॉफी पैक ऑफ 2, ओके ठीक है, हम लोग टी पैक ऑफ 2 कर लेते हैं एंड लेट्स ऐड इट गाइस। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐड हो गए मेरे, 130 रुपीज फॉर दिस, 60 रुपीज फॉर दिस, दोनों का टोटल 190 रुपीज आ रहा है, ठीक है। मैं चेकआउट पे जाता हूँ तो 10% ऑफ अप टू ₹150, ठीक है। अगर आपकी ऑर्डर अबाउ दिस है तो, आपकी ऑर्डर अगर अबाउ 500 है तो आप कोटक का वाउचर जो कोड है ये आप यूज कर सकते हो। सो सिंपली लेट्स यू नो गाइस लेट्स चेक हियर, हम लोग चेकआउट पे आ गए तो गाइस यहाँ पर हमें अप्लाई कूपन का ऑप्शन होता है, राइट। यहाँ से हम लोग कूपन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी के लिए वैलिड कूपन कोड ये कुछ है, समथिंग दीज कूपन कोड्स आर अवेलेबल, ठीक है। ये कुछ कूपन कोड्स अवेलेबल है हमारे पास, करेक्ट। सो समथिंग हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, गेट अश्योर्ड कैशबैक बिटवीन 25 रुपीज टू 100 रुपीज यूजिंग पेटीएम वॉलेट। तो गाइस कूपन कोड अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक होते हैं प्री लोडेड कूपन कोड्स, प्री लोडेड मतलब कुछ नहीं करना होता गाइस, जस्ट आपको क्लिक करना होता है, क्लिक इट एंड यूज इट। और दूसरे होते हैं यू नीड टू रिडीम इट, आपको यहाँ पर मैन्युअली टाइप करना पड़ता है, मैन्युअली जैसे ही टाइप करोगे अप्लाई करोगे उतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए। तो गाइस ई कॉमर्स डोमेन में आजकल ये बहुत फेमस है, कूपन कोड बहुत फेमस है एंड यू हैव टू गाइस यू हैव टू डू इट, आपको करेक्टली इसको टेस्ट करना पड़ेगा। I'm not getting any sort of कोई coupon code, let me check guys whether I have any coupon code, अप्लाई करके देखते हैं, if it works ठीक है, नहीं किया तो आपको तो ये सारी चीज़ें पता ही है, राइट। just a minute, I have it on, कहाँ पर अवेलेबल है मुझे, ऑन अ जोमेटो, ठीक है, इट इज अवेलेबल टिल 28। ओके तो गाइस लेट मी गो टू दिस जोमेटो पे चले जाते हैं, ठीक है। हियर लेट्स ट्राई टू गाइस सिंपली सिंपली हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, दिस
अप टू 150 ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ 159। ओके ठीक है, 50% ऑफ ऑन ऑफ प्लस फ्री डिलीवरी। ठीक है गाइस, दैट आई नीड टू चेक, मुझे चेक करना है ये क्या कूपन कोड अप्लाई हो रहा है क्या। ओके तो सिंपली गाइस कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इज अवेलेबल फॉर एन टाइम बिंग। ठीक है, फॉर एन टाइम बिंग गाइस हम लोग कुछ ऑर्डर करने का ट्राई करते, लेट्स से हमें सैंडविच ऑर्डर करना है। ठीक है तो सिंपली गाइस 25 मिनट 18 मिनट। ठीक है तो लेट्स से हम लोग ठीक है गाइस हम लोग कुछ ये पर्टिकुलर डिश जो है इसको कार्ट में ऐड कर देते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके लाइव ट्रैकिंग नॉट अवेलेबल एंड ऑल। ओके जस्ट अ मिनट, आई एम अनएबल टू ऐड इट गाइस। मुझे लॉगिन ही करना पड़ता है क्या जोमेटो पे? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आई थिंक। ओके लेट्स चेक फॉर अनदर। ठीक है हम कुछ ब्रेकफास्ट रिलेटेड ऑर्डर कर लेते हैं गाइस। ठीक है सो शायद ये हो जाए। ओके okay guys, I'm not sure anyone is having idea about this. Am I doing anything wrong? Okay let it be guys। ठीक है तो कूपन कोड का सिंपली मीनिंग ही है कि गाइस अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे मैं यहाँ पर स्विगी के पास अगर स्विगी का कोई भी कोड होता, जैसे गाइस ये पर्टिकुलर कोड को आप देख लो कि ये जो कोड अवेलेबल है, आई नो आप लोगों को आइडिया तो होगा। जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस वन सिनेरियो हियर कि अगर गाइस जैसे ये पर्टिकुलर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 125 रुपीज ऑन ऑर्डर अबाउ 500 रुपीज। ठीक है तो सिंपली गाइस ये थर्सडे के दिन अवेलेबल है एंड ऑल। आपका वैलिड इसके लिए आपका कोटक का या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो या तो डेबिट कार्ड यूज करो। ठीक है और ये ऑफर अवेलेबल है टिल 28 ऑफ जुलाई, ये टाइम तक अवेलेबल है। नाउ गाइस ये पर्टिकुलर ऑर्डर अबाउ 500 रुपीज है, अगर मैं इसको अप्लाई करने का ट्राई करूंगा क्या ये अप्लाई होगा? विल दिस वर्क? विल दिस वर्क गाइस? नो राइट, अनअवेलेबल है, दिस कूपन इज अनअवेलेबल बिकॉज मिनिमम मेरे कार्ट में कितने का अमाउंट होना चाहिए? द अमाउंट शुड बी मिनिमम 500 एंड अबाउ आपका 500 एंड अबाउ आपको वहां पर ऑप्शन होना चाहिए राइट एवरीवन। यू नीड टू यस आपको 500 रुपीज एंड अबाउ आपको ये ऑर्डर होना चाहिए। दिस ऑर्डर आपका यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, दिस ऑर्डर इज नॉट गेटिंग एप्लीकेबल ओवर हियर राइट, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो दैट्स इट सिंपली गाइज, आपको ये सारी चीज करके देखनी पड़ेगी। ओके नाउ गाइस थोड़ा सा ऑर्डर मॉडिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है तो यहाँ पर हमें सिंपली ओके तो ऑर्डर कार्ट में एनी ओके तो लेट्स गाइस सिंपली लेट्स यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है और देखो योर लोकेशन इज करेंटली अनसर्विसेबल, ये मुझे वैसे भी डिलीवर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है तो ऑलराइट गाइस सो जस्ट आप लोग एक कूपन कोड का ऑप्शन देख लेना गाइस। यू जस्ट नीड टू यू नो डिस्कस रिलेटेड दिस। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने लॉगिन नहीं किया है, इसके वजह से ऑर्डर नहीं हो रहा है। आई एम होपिंग फॉर इट गाइस कि शायद मैंने लॉगिन नहीं किया इसीलिए प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऑर्डर नहीं हो रहा है। बट सिंपली गाइस जो हमें सिनेरियो डिस्कस करना था, अगर पर्टिकुलर कूपन कोड आपके लिए वैलिड है तो वो कूपन कोड के वजह से गाइस आपका प्राइस रिड्यूस होना चाहिए। तो लेट्स से गाइस मेरा प्रोडक्ट है 500 रुपीज का। ठीक है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, 500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। और जो
मैं कूपन कोड अप्लाई कर रहा हूँ, ये कूपन कोड 100 रुपीज ऑफ मिल रहा है मुझे, तो प्रोडक्ट या फिर जो भी डिशेज का जो भी हो सकता है, आप 500 रुपीज का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, उस पे आपको एक पर्टिकुलर कूपन कोड 100 रुपीज ऑफ दे रहा है, तो आपकी फाइनल टोटल कितनी होनी चाहिए? आपकी फाइनल टोटल कितनी होनी चाहिए? प्रोडक्ट 500 रुपीज का है, राइट गाइस? एक पर्टिकुलर कूपन कोड वैलिड है आपके पास और वो 100 रुपीज ऑफ दे रहा है, तो 400 रुपीज होना चाहिए, राइट? फाइनल टोटल। तो गाइस अगर ये 400 रुपीज होने के बाद इसके ऊपर अगर मुझे टैक्सेस कैलकुलेट करना है, तो आप टैक्सेस फाइनली 500 रुपीज के ऊपर करोगे कि 400 रुपीज के ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट करोगे? 500। 500 रुपीज के ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट करोगे और फिर उसमें से 100 रुपीज माइनस करोगे। ये करेक्ट अप्रोच है कि आप लोग 500 रुपीज का प्रोडक्ट था, उस पर आपने कूपन कोड अप्लाई किया, प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बन गई 400 रुपीज के ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट करोगे, विच इज द करेक्ट वन? फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन? नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड वन भी हो सकता है, कंपनी सेकेंड टू वन भी हो कंपनी। सकता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा कि लाइक टैक्सेशन या फिर एक रूल जो अवेलेबल है, ये रूल तो सबके लिए सेम है, राइट? टैक्सेशन का। तो आई थिंक बट अविनाश वो दोनों में सेम ही हो जाता है कि पहले काटो या बाद में काटो, क्योंकि अगर 500 500 रुपीज रुपए के भी लग रहा ऊपर, है। लेट्स से 500 रुपीज के ऊपर आप 18% टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो अलग आएगा, और 400 रुपीज के ऊपर 18% टैक्सेस डेफिनेटली अलग आएगा। यू डू इट, देखो सिंपली दिस इज द रीजन मैं आपको ये करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तक हम लोगों ने एज एन कंज्यूमर सोचा है। अभी थोड़ा देखो, ये 500 रुपीज है, इसके ऊपर अगर मैं 18% टैक्स लेता हूँ तो ये 90 रुपीज हो रहा है, राइट? एंड सिंपली अगर मैं 400 रुपीज के ऊपर टैक्सेस लूंगा, दैट इज 18% टैक्सेस लूंगा, तो द टैक्सेस इज 72 रुपीज। तो ये 472 अमाउंट होगा और वो 590 रुपीज अमाउंट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सोचना पड़ेगा आपको यहाँ फर्स्ट पर। वाला सर, फर्स्ट वाला। First wala, yes. I'm also correct. I mean, I'm also trying to explain you the same thing. आप कूपन कोड जब भी अप्लाई करते हो गाइस, कूपन कोड आपके टैक्सेस पे कभी आपको रिलैक्सेशन देता है क्या? कूपन कोड आपको टैक्सेस के ऊपर कभी रिलैक्सेशन नहीं देगा। आपको या तो डिलीवरी चार्जेस में रिलैक्सेशन मिलेगा, या तो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइजेस है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। पहले आप याद रखना, प्रोडक्ट 500 रुपीज है, 500 रुपीज के ऊपर 18% आप टैक्सेस करोगे, फाइनल प्राइस आपका 590 रुपीज बनेगा। अभी ये 590 रुपीज में से, ये तो टैक्सेस एंड ऑल है, अभी इस 500 रुपीज जो अमाउंट था, 500 रुपीज जो अमाउंट था, ये प्रोडक्ट में से आप उसको 100 रुपीज ऑफ कर दो। ये 590 अमाउंट में से आप उसको 100 रुपीज ऑफ कर दो, आपका फाइनल अमाउंट 490 आना चाहिए, ना कि 472। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? परितोष, निशा, समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? आई होप आई एम क्लियर हियर गाइस। पॉसिबल है, बट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि पहले डिस्काउंट देके फिर टैक्स होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोफाइल में काम करता हूँ। ओके ओके, दैट्स तो ये ग्रेट, बट पॉसिबिलिटीज है। तो ओके हो सकता है। फिर देखो आप कैसे, मैं जेनरिक आइडिया बता रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, बट माइट बी परितोष भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, राइट? आई थिंक डज प्रिया इज हियर? प्रिया है क्या? ओके नहीं, आई थिंक कामिनी माइट बी नोइंग दिस। अच्छा प्रिया, कामिनी, आई थिंक you guys can help us here. What should be the correct way? Kamini, you are not audible at all. I think there is mic issue at your end. Okay, ठीक है guys, तो देख लो the something आपको यहाँ पर जैसे परितोष भी उसी प्रोफाइल में काम कर रहा है, तो might be he is correct at this point, but according to my understanding guys, क्योंकि जो टैक्सेशन पार्ट वगैरह होता है वो आपका टैक्सेशन पार्ट आपके कूपन कोड से वगैरह कभी रिलेट नहीं करता है। आपका जो आपको रिलैक्सेशन या फिर कूपन कोड अप्लाई होता है वो प्रोडक्ट के
एक्चुअल प्राइस पे होता है, ना कि आपके टैक्सेस पे होता है। बट ठीक है, अगर प्रोडक्ट इंक्लूसिव ऑफ सर वो टैक्सेस है, डिलीवरी चार्जेस, कैन यू, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, वो डिलीवरी चार्जेस या फिर प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है ना, उसमें अमाउंट कैंसिल करके फिर टैक्सेस लगा के फिर टोटल अमाउंट देते हैं। ओके ओके, माइनस मतलब करके फिर टैक्सेस करना चाहिए। टैक्स चेंज में कभी वो लोग नहीं करते हैं माइनस, वो अमाउंट हाँ हमेशा होता है करेक्ट, क्योंकि कैलकुलेट। मैं उसके लिए टैक्स क्यों पे करूं जिसमें मुझे ऑलरेडी डिस्काउंट है, तो ये तो फिर वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन चली जाती है। ओके ठीक है, तो द गाइस ये आप लोग प्रॉपरली चेक करो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए। यू हैव अ लुक बिकॉज दिस डोमेन इज कम्प्लीटली न्यू फॉर अस। ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे हैं द सेम थिंग। आपको यहाँ पर गाइस सोचना है कि कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे भी कैलकुलेट करो गाइस आप लोग, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करने के बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू टेस्ट इट इन अ रिवर्स ऑर्डर। ओके, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में टेस्ट करो एंड आपका गाइस फाइनल अमाउंट करेक्ट आना चाहिए। योर फाइनल अमाउंट हैज टू बी एक्यूरेट इनफ गाइस, यहाँ पर आपका फाइनल अमाउंट एक्यूरेट होना चाहिए, बस यही आप सोचो। ओके, तो ये एक गाइस, दिस इज द रीजन, ये इसके ऊपर टेस्ट केस लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के बाद गाइस ये कूपन कोड रिलेटेड वगैरह डेफिनेटली टेस्ट केसेस लिखो गाइस। ये सिनेरियो को कंसिडर करो, ये सिनेरियो कंसिडर करो, एक दूसरों की हेल्प ले लो और वहाँ पर गाइज आप एक टेस्ट केसेस लिख के डेफिनेटली गाइज इस कूपन कोड वाले मॉड्यूल पे आप टेस्ट केसेस लिख के मुझे शेयर करोगे। आई रिव्यू इट कि वो करेक्ट है क्या। और मार्केट में इसके रिलेटेड बहुत ओपनिंग्स आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा है ई कॉमर्स डोमेन में। दिस इज द रीजन गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, तो चेक करो गाइस क्या करेक्ट वे होना चाहिए, क्या करेक्ट वे होना चाहिए। ओके, शायद हम लोग करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं। बट आप जब आपके फाइनल कंपनीज के में काम करोगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, तब आप लोगों को इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। यस, व्हाट आर द इश्यूज परितोष? मैंने कल ट्राई किया था, बट जैसे कि एक वेबसाइट लेके तो उस पे मैं सर्च बटन में ट्राई कर रहा था कि क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे पास थोड़े से पॉइंटर बने, बट वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा था मैं कि सामने वाले को और कितने अच्छे से समझाऊं। फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट गूगल में R&D किया, तो मेरे को इतने सारे पॉइंट मिल गए ना, मतलब वो सोचने का जो है ना, मतलब क्या कर सकता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको, आप जब सोचोगे, सोचते टाइम नहीं मिला टेक, सबसे पहले आप अपने मॉक ग्रुप में डिस्कस करो कि वहाँ पर क्या सिनेरियोज होने चाहिए, टेस्ट केसेस कैसे होने चाहिए। नहीं मिला वो चेक ऑन गूगल, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। आइडिया मिलने के बाद आप अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखोगे। और हम लोग यहाँ पर काइंड ऑफ डेमो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टेस्ट केसेस को लिख रहे हैं, जस्ट रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। हम लोग रैंडम एक कोई वेबसाइट ले रहे हैं, बट जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया होगा, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमें सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे हमें टेस्ट केसेस लिखना है। सो दैट टाइम थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता है, डोंट वरी अबाउट इट, जब आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा। बट जब आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप सिर्फ सोचने का काम करो कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, कौन सी पॉजिटिव टेस्टिंग आप कर सकते हो, कौन सी नेगेटिव टेस्टिंग कर सकते हो। गूगल करने पे आपको बहुत सारे आइडिया आए होंगे और आप अच्छे से आपने वो आइडिया को कवर अप करके आप डेफिनेटली इन फ्यूचर उस टाइप के टेस्ट केसेस लिखने के लिए ट्राई करोगे। बस यू गाइज हैव टू स्टार्ट इट। आप पहले स्टार्ट करो, 1-2 दिन इनिशियली डिफिकल्ट जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर, 1-2 दिन नहीं पूरा वीक भी डिफिकल्ट जाएगा, बट आप स्टार्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने के बाद द नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट टाइम आप सिंपली नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, आपको एक सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद, टेस्ट केसेस लिखने के बाद, एक आप ग्रुप में रिव्यू करो, अपने मॉक ग्रुप में रिव्यू करो, उसके बाद मुझे असाइन करो, मैं चेक करूंगा।
और गाइस अगर मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हुआ, मुझे भी लगता है कि आई एम नॉट एबल टू कवर ऑल द सिनेरियोज हियर, मैं किसी और को असाइन करूंगा जो आपके टेस्ट केसेस अच्छे से रिव्यू करेंगे। जो आपके मॉक फैकल्टीज आते हैं वो ऑल आर वर्किंग इन मैनुअल इंडस्ट्री, जो मुझसे अच्छे से, मैं तो करूंगा रिव्यू बट मेरे से भी अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली गाइज आई एम गोइंग टू शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद देम, और मैं हर एक के लिए रिव्यूज चेक करूंगा कि आप टेस्ट केसेस कैसे लिख रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लिखना स्टार्ट करो, लिख के मुझे शेयर करो। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, कुछ डिफिकल्टीज है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। वी हैव अ स्पेयर टाइम, आई थिंक आज थर्सडे राइट गाइज, तो वी हैव अ फ्राइडे एंड सैटरडे का लेक्चर स्पेशली फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि जहाँ पर आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। तो आई एम ऑलमोस्ट डन विद द जो हमें प्रोजेक्ट रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए था एक डोमेन का, ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है। जस्ट मुझे कुकीज और कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह क्लियर करना है, जो आई थिंक प्रोबेबली मैं कल हाफ एन आवर में कर दूंगा। तो वी हैव अ टाइम, अगर आप लोगों के क्वेरीज वगैरह आएंगे तो लेट मी नो, रिलेटेड टू दैट हम लोग डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। ओके परितोष, डोंट वरी। सो देन स्पेशली गाइस एक आई थिंक सिंपली मुझे ओके गीतांजलि ने मुझे अप्लाई कूपन कोड अप्लाई करके पास ऑन किया था। ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस। चलो गाइस हम लोग थोड़ा सा एक और डिस्कशन ऐसा कर लेते हैं। लेट्स गाइस सिंपली एक डिस्कशन और क्या करना था मुझे। ओके ठीक है गाइस, मैं अभी इस पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जा रहा हूँ गाइस। आई एम गोइंग टू प्रोसीड, आई एम गोइंग टू बाय दिस ऑर्डर। ठीक है, चलो मैं प्रोसीड टू बाय पे चले जाता हूँ। तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके साइन इन का ऑप्शन होना चाहिए, साइन इन ऑप्शन नहीं है तो सिंपली गाइस अभी तक जो मैं सिंपली ये जो लॉगिन कर रहा था ये क्या था, इट इज विदाउट लॉगिन मैं सारे एप्लीकेशन को यूज कर रहा था। तो सिंपली गेस्ट यूजर जो होता है, गेस्ट यूजर के लिए एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा, गेस्ट यूजर के लिए कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे गाइस। गेस्ट यूजर है, ठीक है, मैंने अभी तक कुछ साइन इन या फिर लॉगिन नहीं किया है। अगर मैं साइन अप या फिर लॉगिन नहीं करता हूँ, रजिस्टर अगर नहीं करता हूँ, सिंपली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर आते हैं गाइस, जहाँ पर मुझे बाय करना है, मुझे प्रोडक्ट बाय करना है, तो प्रोडक्ट बाय के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन है कि या तो आप साइन इन करो या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट। विदाउट आपका कोई अमेज़न अकाउंट नहीं है तो आप अमेज़न पे शॉपिंग नहीं कर सकते। सिंपली आई थिंक सेम यही चीज गाइस मेरा जोमेटो के साथ भी हो रहा है। करंटली मैंने लॉग्ड इन नहीं हूं मैं, दिस इज द रीजन इट इज नॉट अलाउइंग मी टू ऑर्डर एनी डिश। ठीक है, तो सेम थिंग गाइज आप लोग अमेज़न के साथ चेक करोगे, बट बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको गेस्ट चेकआउट ऑप्शन अवेलेबल करके देती है। गेस्ट चेकआउट, ओके, वो कॉमर्स करके वहां पर गेस्ट चेकआउट करके कुछ ऑप्शन है शायद। ठीक है, लेट्स ट्राई इट गाइज दिस वन। ओके, गेस्ट चेकआउट वेबसाइट्स। ठीक है, सो गेस्ट चेकआउट के वेबसाइट्स हमें कुछ मिल जाएंगे। किसी ने गेस्ट चेकआउट को यूज किया गाइस इन पास्ट? गेस्ट चेकआउट ये ऑप्शन देखा है क्या आप लोगों ने? ओके, बेस्ट बाय, ठीक है, गेस्ट, ओके, तो ठीक है गाइस, गेस्ट चेकआउट वगैरह आप लोग ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कहीं पे आपको मिल सकता है। हम लोगों ने कल जो वेबसाइट की यूज किया था वो कौन सा था? व्हाट वाज दैट? शॉपिफाई पे है क्या? एनीवन आइडिया है इसके बारे में किसी को? 14 days फ्री ट्रायल एंड ऑल। ओके ठीक है गाइस, लेट इट बी। आई डोंट थिंक सो गेस्ट चेकआउट होगा। ओके, तो गाइस अगर मैं जब लॉग इन करूंगा, जब मैं साइन अप करूंगा, तो साइन अप करने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे
ऐड टू कार्ट से बाय करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस मैं जब बाय करने जाऊंगा पेमेंट ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एवरीवन, मुझे पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे का टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पेमेंट गेटवे गाइस, पेमेंट गेटवे आपकी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जो आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा थोड़े बहुत पेमेंट गेटवे गाइस, कौन सी कंपनीज पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है? रेजर पे, रेजर पे है, राइट? और गूगल पे है, ओके, और अमेजोन भी है। अमेजोन है, ठीक है। सो ऐसे कुछ चीजें आप लोग सिंपली याद रखना गाइस। ये कुछ पेमेंट गेटवेज है। सबसे ज्यादा फेमस वगैरह जो है रेजर पे गेटवे एंड ऑल। अभी ये रेजर पे गेटवे जिस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड है, तो रेजर पे में जितने ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारे ऑप्शन आपको इनेबल्ड हो जाएंगे। अगर कोई अमेजोन पे का पेमेंट गेटवे यूज करता है तो वो सारी चीजें आपके साथ इनेबल्ड हो जाएगी, पेमेंट के ऑप्शन आपको इनेबल्ड हो जाएंगे। ओके, तो गाइस सिंपली अगर एक हम लोग डेबिट कार्ड का सिनेरियो ले रहे हैं गाइस, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, मुझे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सिनेरियो क्या होना चाहिए? टेस्ट सिनेरियोस क्या होने चाहिए गाइस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे स्पेशली? पॉजिटिव में एंटर द वैलिड डिटेल। कार्ड नंबर है तो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है? 14, 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है जनरली, राइट? 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है गाइस। तो यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? फील्ड है गाइस, इनपुट फील्ड है, लगाना 16 पड़ेगा। डिजिट का है, ठीक है। क्या हम लोग लेस देन 16 डिजिट का जो भी कार्ड नंबर है उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर सकते। सिंपली नो। ग्रेटर देन 16? नो। नो। तो आपका गाइस यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा। ओके, तो लेट्स से पेमेंट गेटवे टेस्टिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस या फिर टेक्निक, टेस्ट सिनेरियोस, जो भी आपको पेमेंट गेटवे गाइस सिंपली मुझे करना है। ओके, दिस इज गाइस रेजर पे का पेमेंट गेटवे, बट आई डोंट थिंक सो ये हमें कुछ ऑप्शंस वगैरह दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली जस्ट अ मिनट, पेमेंट गेटवे कैश फ्री भी है गाइस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ग्रोइंग या फिर नोन पेमेंट गेटवे ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। तो गाइस अगर मुझे पेमेंट गेटवे टेस्ट करना है, तो पेमेंट गेटवे में गाइस कार्ड के डिटेल्स, अभी जैसे गाइस आप, ठीक है, ये तो हम लोगों ने कार्ड का डिटेल्स डिस्कस किया। एक्सपायरी डेट भी ऑप्शन होता है ना वहां पे एवरीवन? एक्सपायरी डेट करके ऑप्शन भी आता है ना? तो यस। अगर एक्सपायर्ड डेट वाला कार्ड है और उससे हम लोग पेमेंट करें बट उस अकाउंट में बैलेंस है, क्या पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए? आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सपायर्ड है, ठीक है, और आपके अकाउंट में बैलेंस है, आइडियली गाइस आपका पेमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी हम लोग जब पेमेंट करते हैं गाइस, व्हेन वी डू द पेमेंट, तो पेमेंट में आपने देखा होगा कहीं पर आपको जो एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ड्रॉप डाउन होता है मंथ और ईयर में, और कहीं कहीं पे ड्रॉप डाउन नहीं होता, कहीं कहीं पे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जहां पर आप खुद से मैन्युअली एंटर करते हो मंथ एंड ईयर। देखा है ना गाइस सब लोगों ने? एवरीवन? देखा है। तो गाइस अभी मान के चलो वहां पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं है, वहां पर सिंपली एक ऐसा सिनेरियो है कि वहां पर टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है। डेबिट कार्ड पेमेंट विंडो ऐसा कुछ हमें मिल जाए तो, ठीक है, तो कुछ इमेज वगैरह मिल जाए तो शायद आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट गाइस वी आर डिस्कसिंग, राइट? तो ये पर्टिकुलर जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो हियर गाइस कुछ
16 डिजिट का कार्ड नंबर आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कभी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे मंथ और ईयर आप सिलेक्ट करते हो। तो गाइस मंथ और ईयर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, मंथ और ईयर अवेलेबल नहीं है, मतलब इन शॉर्ट ड्रॉप डाउन अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स में गाइस आपको मंथ सिलेक्ट करना है, तो मंथ के लिए कितने डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए उसने, 1 2 3 4 कितने डिजिट एक्सेप्ट करना चाहिए मंथ के लिए? 2 डिजिट। 2 डिजिट। और इसका बाउंड्री वैल्यू क्या क्या आना चाहिए? 12 मंथ। लोअर बाउंड्री इसका कितना होना चाहिए? Just update. 1। नहीं, 0 लोअर बाउंड्री 0 होना चाहिए और मैक्स 31 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, Month- मैक्स कितना होना चाहिए? मतलब मैक्स 12 मतलब 12 3 नहीं 1 सेकेंड। ओके, मंथ के लिए 12। 0 कोई मंथ नहीं होता राइट, 1 से आना चाहिए यहाँ पर 0 हमारा, 1 से आना चाहिए और मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 13 मंथ एंटर कर पाया, मान के चलो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट फील्ड है, और यहाँ पर अगर मैं 13th मंथ एंटर कर पाया तो ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको सिनेरियो सोचना है गाइस। ये मंथ का हो गया। अभी ईयर जनरली गाइस यहाँ पे मुझे 4 डिजिट का बताया, बट ईयर कितने डिजिट में आता है? 2 डिजिट में आता है कि 4 डिजिट में आता है? 4 डिजिट। पॉसिबली 4 ही डिजिट होता है। पॉसिबली 4 डिजिट होता है राइट। यहाँ पर ड्रॉप डाउन अगर है तो, बट कोई वेबसाइट्स ऐसी होती है, कोई पेमेंट गेटवे ऐसे होते हैं जहाँ पर और वाई डायरेक्टली दिया होता है। ऐसा भी देखा होगा कभी आप लोगों ने, और वाई सिर्फ ऑप्शन होता है। चलो अभी यहाँ पर गाइस मान के चलो ये ड्रॉप डाउन नहीं है और ईयर एंटर करने की फील्ड है, और इसमें 4 डिजिट का हमें ईयर एंटर करना है, एक्सपायरी ईयर यहाँ पर एंटर करना है। तो गाइस सिंपली अगर अभी 2022 चल रहा है करंटली, भी आ रहा है सर अभी। ओके, तो यहाँ पर 2022 है राइट, हियर वी हैव अ 2022। और गाइस 2022 में अगर मैं मंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ 01 2022, क्या ये कार्ड वैलिड है कि इनवैलिड है, एक्सपायर्ड है? गाइस ईयर है 2022, मंथ है 01, इनवैलिड है। इनवैलिड है। 2022 और मंथ है 6, तब भी इनवैलिड है। वैलिड है। मंथ है 7 2022, वैलिड है अभी वैलिड है। तो यहाँ पर टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। दिस पेमेंट गेटवे टेस्टिंग इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कौन सी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे, कौन सी चीज़ों को आप रिजेक्ट करोगे। नेम ऑन कार्ड गाइस जनरली किसी वेबसाइट पे इनको ब्लैंक होता है, किसी वेबसाइट पे ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो देन आपका सीवीवी कितने डिजिट का होता है? जनरली ये 3 डिजिट का होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर गाइस आपको टेस्ट सिनेरियोस आपको बनाने हैं। टेस्ट सिनेरियोस तो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट गाइस ये सिनेरियो है, कार्ड नंबर फील्ड आपकी सिनेरियो है, सीवीवी आपका सिनेरियो है, एंड राइट डाउन द टेस्ट केसेस रिलेटेड टू दिस। आई थिंक ये तो इजीएस्ट है ना गाइस, ये तो कर पाओगे। एटलीस्ट यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको सर्च सिनेरियो नहीं जम रहा है, आपको ऐड टू कार्ट नहीं जम रहा है, एटलीस्ट डू इट फॉर दिस पेमेंट गेटवे, स्टार्ट इट। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एवरीवन, ठीक है। यहाँ पर गाइस कुछ सॉर्टेड टेस्ट केसेस लिखो, अंडरस्टैंडेबल टेस्ट केसेस लिखो। इसके बाद आप आउट ऑफ द बॉक्स टेस्ट केसेस यहाँ पर लिखने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कितने ईयर एज एन एक्सेप्ट करने चाहिए? जनरली कार्ड कितने ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है? 5 ईयर का किसी कार्ड को एक्सपायरी होता है, किसी को 10 ईयर्स का होता है, कोई मैंने 20-25 ईयर्स तक देखे। मैंने तो 25 ईयर्स के ऊपर का कोई कार्ड नहीं देखा है, राइट। तो अगर गाइस ये 2022 है, अगर मैं 25 ईयर्स का कार्ड ले लूँगा तो 47 तक 2047 तक ईयर एक्सेप्ट होनी चाहिए, उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे समथिंग आपको ऐसे कुछ सिनेरियो सोचने पड़ेंगे, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट सिंपली गाइस आप
आपको कुछ सिनेरियो सोचने पड़ेंगे और इस सिनेरियोस के बेसिस पे आपको टेस्ट केसेस लिखना पड़ेगा। कार्ड नंबर फील्ड के लिए आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे, ये सिनेरियो है, आपके एक्सपायरी डेट सिनेरियोज है, आपके सीवीवी सिनेरियो, नेम ऑन कार्ड सिनेरियो, और इनका सबका मिला के गाइज आप यहाँ पर डिसीजन टेबल टेस्टिंग बनाओगे कि डिसीजन टेबल टेस्टिंग में अगर वैलिड कार्ड नंबर, वैलिड एक्सपायरी डेट, वैलिड नेम ऑन कार्ड या फिर एटलीस्ट दिस फील्ड एम्प्टी नहीं है ऐसे, और सीवीवी, वैलिड सीवीवी, अगर ये डिटेल्स करेक्ट है तो डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या होगा कि योर टेस्ट केसेस पास। तो आप अपने टेस्ट केसेस को रिड्यूस करने के लिए गाइस डिसीजन टेबल टेस्टिंग, यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एंड आप लोग अपना गाइस सिंपली इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग टेस्ट जो टेक्निक है, टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स है, इनको अप्लाई करोगे एंड यू विल राइट डाउन योर टेस्ट केसेस। गाइस आई एम होपिंग कि आप टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर दिए हो। डिफिकल्टीज आ रहा है, लेट मी नो, विल डिस्कस अबाउट इट, विल सॉर्ट इट आउट, बट डू इट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।